शिवपुरी के खनियाधाना के कन्या हाई स्कूल में इन दिनों प्रभारी प्राचार्य बीके शर्मा छात्रों से अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं। प्रभारी प्राचार्य छात्रों को टीसी काटने के नाम पर 50 से 100 रुपए की वसूली कर रहे हैं। जब बल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया तो कन्या हाई स्कूल में काफी अनियमितताएं पाई गई। इस दौरान उन्होंने प्रभारी प्राचार्य को जमकर फटकार लगाई और प्राचार्य से छात्राओं के रुपए वापस करने के लिए कहा, तो प्रभारी प्राचार्य ने पैसे लेने से ही साफ इनकार कर दिया है। प्राचार्य ने कहा है कि मैंने तो मिठाई के लिए छात्राओं से रुपए लिए हैं, जबकि छात्राओं का कहना है कि प्रभारी प्राचार्य ने टीसी काटने के नाम पर रुपए लिए हैं। वहीं दूसरी ओर आयोग के अध्यक्ष ने उपस्थिति रजिस्टर चेक किया तो उपस्थिति रजिस्टर में किसी भी शिक्षक की उपस्थिति 1 हफ्ते से दर्ज नहीं थी। इतना ही नहीं, प्रभारी प्राचार्य आयोग के अध्यक्ष के सामने ही रजिस्टर में साइन करने लगा। और इतना ही नहीं, स्कूल में निरीक्षण के दौरान चारों तरफ गंदगी ही पाई गई। जी बिल्कुल, आप अगली बार आपको ऐसी कोई चीज मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप मैं आपको ये बताऊं, मेरी जगह पे कोई भी होता आपसे इतना सॉफ्टली बात नहीं करता, क्योंकि आप गलत जगह पे खड़े ये दे रही है। बाकी फीस मांगने का कोई काम बिल्कुल नहीं होगा। मैं वो कहूँगा भी नहीं, बच्चियों से इस शब्द में आप फंस जाओगे। जी बिल्कुल, हम खुद बोल रहे हैं, इसने खुद कहा था कि फीस दो। वो तो बोल रहे हैं हम कि आपने खुद कहा था कि फीस दो हमें। मैं बच्चों से भी बातचीत की, मैंने स्टाफ से भी बातचीत की है और उन दोनों के बीच के जो गैप हैं मैंने उसका उनसे जवाब मांगा है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी उचित कार्रवाई है उचित कार्रवाई। डीके शर्मा प्रभारी प्राचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शर्मा जी, कई गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहना है आपका पूरे मामले को लेकर? नहीं, सब झूठे आरोप हैं। ये किसी की साजिश है, क्योंकि मुझे अभी प्रभार मिला है तो इस चक्कर में कुछ लोगों को ज्वेलसी हो सकती है। पैसे मांगे आपने कि नहीं मांगे? नहीं, पैसे मांगने का प्रश्न नहीं होता। लेकिन बच्चे तो कह रहे हैं मांगे हैं आपने। मेरे सामने किसी बच्चे ने नहीं कहा। अरे पीछे तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं सर शर्मा जी बच्चों का। और फिर बाद में आपने ये भी कहा है कि आपने फीस के नाम पे पैसे नहीं मांगे, आपने मिठाई के तौर पे पैसे मांगे। जी नहीं, मांगे नहीं है। वो तो कुछ लड़कियां जो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई थी, वो लड़कियां कह रही थी सर, कुछ लड़कियां तो मिठाई खिला रही थी और 1-2 लड़कियां ऐसी थी कि बोले सर अब हम लौट के नहीं आ पा रहे, ना आपको मिठाई खिला पा रहे हैं। तो वो जरूर मिठाई के लिए कुछ ऐसी कह रहे कि पेशकश की थी उन्होंने, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। शर्मा जी, आपने मना किया कि नहीं कि आपके स्कूल की बच्चियां अच्छे नंबरों से पास हुई, आपके स्कूल का नाम रोशन हुआ, आपका नाम रोशन हुआ, आपको मिठाई खिलानी चाहिए थी कि बच्चियों से मिठाई खानी चाहिए थी? नहीं, हमने भी मिठाइयाँ खिलाई हैं बच्चियों को, ऐसा नहीं है। और हम खिलाते ही हैं जो अच्छे नंबरों से प्राप्त हुई, तो हमने प्रवेशोत्सव में उनको बुलाया था, मिठाइयाँ भी खिलाई हैं। और ऐसे जैसे कुछ गार्जियन हमारे पास ऐसे आते हैं जो अच्छी लड़कियां पढ़ने वाली होती हैं, वो फीस भरने में भी यदि दिक्कत होती है उन्हें, तो हम पर्सनल तौर पर उनका सहयोग भी करते हैं। आप पर्सनल तौर पर सहयोग करते हैं, तो ये गंभीर आरोप आप पे क्यों लगते हैं शर्मा जी? आपने रुपयों की मांग की होगी, चाहे फिर आपने वो मिठाई के एवज में की हो, चाहे फिर वो टीसी के नाम पे की हो। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने बताया ना आपको कि मुझे अभी, क्योंकि मुझसे पहले वाले जो प्रभाव में रहे थे उन लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की, तो इसलिए वरिष्ठ उन्होंने जो गड़बड़ियां की उसका इल्जाम आप पे लगा दिया, आपका कहना ये है? 1 मिनट, नहीं ऐसा नहीं है मेरा कहना। कुछ गड़बड़ियां नहीं, इस कारण उनको हटा दिए, मुझे प्रभार दिया गया, मैं अभी प्रभारी बनाया हूँ नया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आप पे आरोप लगे हैं ना कि आपने 50 और 100 रुपए की वसूली छात्रों से की है, जो छात्राएं हैं उनसे की है, टीसी काटने के नाम पे की है। जी नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो रजिस्टर शर्मा साहब, जो अटेंडेंस रजिस्टर है ना, वो भी 1 हफ्ते से मेंटेन नहीं था, इसके पीछे की वजह क्या बताई जाती है? नहीं, 1 हफ्ते से तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन के साइन उसमें छूट। क्यों 1-2 दिन के साइन भी क्यों? आखिर अगर अनियमितताएं हैं तो क्यों हैं? नहीं, अनियमितता नहीं है, मैं बता रहा हूँ उसके पीछे, मैं बता रहा हूँ उसके पीछे। आप एक बात बताइए, आखिर क्यों आपके स्कूल में बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा क्यों आए आखिर दौरा करने के लिए? क्या कुछ हिदायतें दी उन्होंने आपको? फिर क्या बाल अध्यक्ष जो बाल आयोग के अध्यक्ष हैं राघवेंद्र शर्मा जी, वो भी आए थे, मीडिया के सामने सख्त हिदायतें दी हैं आपको?
नहीं, शर्मा जी आए तो थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं जैसा कि ये आरोपों वाली बात हो रही है। अच्छा, तो फिर क्या कहा? जो मुझे कहना था, मैंने आपसे कह अरे तो आप बताइए, तो उन्होंने आपसे क्या कहा राघवेंद्र जी ने? जी, मैंने आपको जो मुझे बताना अरे था, सर शर्मा जी, आप बात को ही नहीं समझ रहे हैं। आप बात सुनिए, आप बात को समझिए, बात की गंभीरता को समझिए। तो ये है प्रभारी प्राचार्य जिन्होंने फोन काट दिया जब उनसे हमने सवाल किया कि आखिर क्या वजह बताई जाती है कि बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा आए थे, उन्होंने क्यों और किस बात के लिए आपको सख्त हिदायत दी थी। ये सवाल सुनते ही यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य शर्मा जी ने फोन काट दिया और ये कहा कि आप जैसा जो कुछ बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे उन्हें मिठाई खिला रहे थे, उनके द्वारा रुपयों की मांग नहीं की गई थी। और जब उनसे लगातार ये सवाल किया गया कि क्या कुछ हिदायत उन्होंने दी आपको, तो इस पे उन्होंने सवाल ही काट दिया। श्रीकांत सोनी स्वराज संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या कुछ अब तक ताजा जानकारी आपके पास है? जी, जब बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा जी स्कूल का निरीक्षण औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो स्कूल के स्टाफ में केवल 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों में हलचल मच गई। हलचल मचने के बाद बीके शर्मा जी से जब उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर मांगा, रजिस्टर मांगते ही बीके शर्मा जी ने ये बोला कि मेरे पास कोई अभी रजिस्टर नहीं है। फिर बाद में रजिस्टर निकाल के देते हैं और बाल आयोग के अध्यक्ष के सामने ही 7 दिन के एक साथ सिग्नेचर करने लग जाते हैं। तब तक बाल आयोग के अध्यक्ष बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तब तक 2-3 बच्चियां आती हैं। बच्ची आने के बाद कहती हैं सर मुझे टीसी चाहिए। तो टीसी के नाम पर पहले से पैसे मांगे थे, पैसे देने लगी तो उन्होंने कहा कि ये किस बात के पैसे है। तो बच्चियों ने उनसे स्पष्ट कहा है कि ये टीसी के 50 रुपए मांग रहे हैं। एक बच्ची ने कहा 50 लिए हैं, एक बच्ची कह रही थी कि हमसे 100 रुपए लिए गए हैं। और साथ ही स्कूल में गंदगी भी पाई गई बहुत ज्यादा। जी, वहाँ पर इतनी गंदगी पाई गई कि आपको कुछ बयान नहीं कर सकता मैं। इतनी गंदगी थी, बाथरूम में, टॉयलेट में, हर जगह गंदगी का माहौल था। और वहीं जब स्वराज एक्सप्रेस ने बीके शर्मा जी से पूछा प्रभारी प्राचार्य से कि क्या कुछ हिदायत राघवेंद्र शर्मा जी ने आपको दी बाल आयोग के अध्यक्ष ने, तो उन्होंने सवाल सुनते ही फोन काट दिया। चलिए, शुक्रिया शिवकांत तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर आपको शिवपुरी से बता रहे थे जहां पर छात्राओं के साथ अवैध वसूली की जा रही थी टीसी के। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। जी धन्यवाद। राघवेंद्र जी, कल आपने स्कूल का औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई और बीके शर्मा को क्या कुछ हिदायतें आपके द्वारा दी गई? मैंने स्कूल का इंस्पेक्शन किया और सभी बच्चों से मैंने बातचीत की तो उन सारी चर्चा में मुझे ध्यान में ऐसा आया कि कुछ बच्चों से अलग से पैसे लिए गए जी, और मैंने पूछताछ की है और जो भी मुझे इन सारी पूछताछ में ध्यान में आया था वो मैंने वहाँ से संबंधित शिक्षा के अधिकारियों को मैं उसकी अपनी रिपोर्ट बना के दूंगा और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो वहाँ के स्थानीय शिक्षा अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई इस दौरान? आपने क्या कुछ देखा वहाँ पर? और कुछ बच्चों ने कहा कि हमसे पैसे दिए गए और जो प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने बोला था वो मिठाई खिलाने के लिए बच्चों ने पैसे दिए थे। हमने कहा, हमने अपनी तरफ सुझाव दिया कि मिठाई तो वास्तव में प्रिंसिपल को अपनी तरफ से रखना चाहिए थी। जो बच्चे अच्छे फर्स्ट क्लास पास हो गए वो मिठाई खिलाना चाहिए थी। सरकार इतनी सारी बच्चों को प्रोत्साहन और योजना देती है, स्कूल से भी उनको वैसा ही प्रोत्साहन मिले और ऐसी स्कूल के स्टाफ के प्रिंसिपल से अपेक्षा करती हैं। जी, शुक्रिया राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।